नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके लर्न लैब पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम मूल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इसका आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआती पॉइंट में देखें तो केंद्रीय स्तर पर जो संचालनकर्ता होती है वो होती है केंद्र सरकार। राज्य स्तर पर होती है राज्य सरकार। उसी प्रकार जो स्थानीय स्तर होता है उस पर जो संचालनकर्ता होती है वो होती है स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों ही आ जाते हैं स्थानीय स्तर। आगे हम देखें स्थानीय स्वशासन का अर्थ। तो स्थानीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन रहते हुए स्थानीय स्तर पर नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ अधिकार और दायित्व प्रदान होते हैं। ये इसका स्थानीय स्वशासन का अर्थ था। अब आगे हम बात करें तो सर्वप्रथम भारत में स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। कब? 1880 से 1884 के मध्य। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन हेतु प्रस्ताव पारित किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे हम देखें तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्तर पर नगर पालिका व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख है। और इसका जो संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था का, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। हम शहरी स्तर पर देखें तो शहरी स्तर पर नगर पालिका व्यवस्था होती है, जिसे भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची के भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 तक इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। तो इसका जो संविधान संशोधन है वो है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे लागू किया गया। आगे हम देखें तो स्थानीय स्वशासन संविधान के राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ऐसा उल्लेख किया हुआ है। आगे हम देखें तो स्थानीय स्वशासन को वापस दो भागों में विभाजित किया गया। ग्रामीण स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति और जिला स्तर पर काम करती है जिला परिषद। उसी प्रकार नगर पालिका जो कार्य करती है वो संक्रमणशील क्षेत्रों में करती है। नगर परिषद जो कार्य करती है वो छोटे शहरों में और नगर निगम बड़े शहरों में अपना कार्य संचालन करती है। आगे हम देखें तो इसमें नगर पालिका जो का गठन किया जाता है वो 1 लाख या 1 लाख से कम की जनसंख्या पर इसका गठन किया जाता है। और इसका जो संचालनकर्ता होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषदें 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या पर गठित की जाती है। इसका संचालनकर्ता कहलाता है वो सभापति कहलाता है। नगर निगम 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर गठित की जाती है और इसका जो संचालनकर्ता होता है वो महापौर कहलाता है। आगे हम इसमें देखें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 यह कब से लागू हुआ, कब इसका राजपत्र में प्रकाशित किया गया, किस क्षेत्र को छोड़कर लागू किया गया, यह अभी हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके देखें। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 यह केवल और केवल राजस्थान पर ही लागू होगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार इसके बारे में बताया गया है।
इसका जो संक्षिप्त नाम है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। इसका जो इसे लागू किया गया, मतलब कि प्रारंभ, लागू या प्रवर्तन कह दीजिए आप, तीनों ही शब्द आ सकते हैं। अधिनियम की भाषा है, इसे आप अपने अनुसार लेके चले। तो इसे जो प्रारंभ किया गया वो 15 सितंबर 2009 को राजपत्र के भाग 4 के में इसका प्रकाशित, ये लागू किया गया। और इसका जो विस्तार है वो छावनी बोर्ड नसीराबाद को छोड़कर ये संपूर्ण राजस्थान पर इसका विस्तार है। राजपत्र में प्रकाशित किया गया इसे 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अब आती है राज्य विधानमंडल द्वारा इसे, अब कौन सी विधान मंडल द्वारा इसे लागू किया गया, तो 13वीं विधानसभा 2008 से 13 के मध्य जो इसका काल था उसके द्वारा इसे पारित किया गया। इस कार्यकाल में जो राज्यपाल थे वो थे शैलेंद्र कुमार सिंह, और जो मुख्यमंत्री थे वो अशोक कुमार गहलोत जी थे, और विधानसभा अध्यक्ष थे वो दीपेंद्र सिंह शेखावत जी थे। इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कुल 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं और 344 कुल धाराएं हैं। इस अधिनियम को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कुल 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिका बोर्ड पंचायत है। इस प्रकार कुल 300 नगर पालिका या शहरी निकाय है। अनुसूचियों का उल्लेख अध्याय 7 में दे रखा है। अब इन अनुसूचियों को देखें तो प्रथम अनुसूची का उल्लेख है वो धारा 108 में, और इसमें बताया गया है कि कर उद्ग्रहण तथा आपत्ति हेतु नोटिस इस प्रकार दिया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है धारा 108 में प्रथम अनुसूची। द्वितीय और तृतीय अनुसूची एक साथ दे रखी है धारा 117 में। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय और तृतीय अनुसूची का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 117। और धारा 117 में अंतरण की सूचना का प्रारूप ये कैसे तैयार किया जाता है इसका उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची का उल्लेख धारा 130 में, इसमें मांग का नोटिस कैसे दिया जाएगा उसका उल्लेख है। पंचम अनुसूची का उल्लेख धारा 131 में वारंट का प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है इसका उल्लेख है। छठी अनुसूची में का उल्लेख धारा 133 में, इसमें कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप दे रखा है। इस तरह से ये हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का सामान्य परिचय था। और यह जो नोट्स मैंने तैयार किए ये मूल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इसका सार इसमें मैंने तैयार किया है, जिसमें से एक भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद, नोट्स को तैयार आपको देखने के बाद एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सभी से ये निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी क्लास को अगर आप डिजिटल बोर्ड पर पीडीएफ के माध्यम से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए अगर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए और डिजिटल बोर्ड पर आपको ये क्लासेस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही ये क्लासें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।